हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे विल बी स्टार्टेड इन माय क्लासेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गर्मपंथी आंदोलन। यानी हमारा जो पिछले क्लास क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या है, गर्मपंथी आंदोलन के बारे में पढ़ा थे। तो हमने जो गर्मपंथी आंदोलन के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे गर्मपंथी दल आंदोलन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, यानी जो इन आंदोलनों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, इसके बारे में देखेंगे। तो जो गर्मपंथ दल के जो आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने कौन कौन सी आपका जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य किया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रहते हुए उन्होंने कौन कौन सी विचारधारा उत्पन्न हुई, और जो इन्होंने किन किन आंदोलनों के कारण ये अपनी उपलब्धियों को क्या भारत में अपना अपना सत्ता स्थापित रहने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए देखते हैं गर्मपंथी आंदोलन की उपलब्धियां, क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी गर्मपंथी आंदोलन दल के जो नेता थे। तो ये थे इस दल के लोगों ने, किस दल के लोगों के नेता ने, आपको गर्मपंथी दल के जो नेता थे उन्होंने क्या, महिला हो गया आपका, ये महिला हो गया, शहरी गरीब हो गया, छात्रों तथा युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। तो आपका जो गर्मपंथी दल के जो आंदोलन के जो नेता थे, इन्होंने किन किन लोगों को जोड़ा, इन्होंने भारत की महिला हो गया, छात्र हो गया, युवा हो गया, गरीब हो गया, और क्या छात्रों तथा जो यंग जनरेशन के लोगों को था ना, इन्होंने क्या अपने जो पार्टी में इन्होंने इन लोगों को जोड़ा और क्या राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। ये गर्मपंथी नेता दल की उपलब्धियां थी। और क्या जो गर्मपंथी जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन होता था, उसमें क्या उन्होंने उच्च शिक्षित जो मध्यम वर्ग से, मतलब जो उस समय जो भारत में जो उच्च शिक्षा से जो लोग व्यक्ति थे, मतलब जो काफी ऊंचे वर्ग के थे, जैसे कि मध्यम वर्ग हो गया, शिक्षित लोग हो गया, तो उनको क्या है, निम्न वर्ग के बीच लाने में सफल रहे। किनके बीच लाने में, कि जो बड़े बड़े उद्योग हो गया, व्यापारी हो गया, बड़े बड़े शिक्षित लोग हो गया, तो इन सभी को क्या एकत्रित करके ये गर्म दल के नेता क्या उन्हें क्या निम्न वर्ग लाने में सफल रहे ना। तो जो अंग्रेजों के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप दिया, जो क्या है, जो अंग्रेज से विरोध करते थे कि हाँ भाई ये काम होना है, ये काम नहीं होना, ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना है, तो इन सब का क्या है, ये जो वर्ग के लोग थे ना, इन सब का क्या है, विरोध करते थे। ओके। उसके बाद जो गर्मपंथियों ने उग्रवाद की रणनीति का, देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया कि जो आपका गर्मपंथी दल के नेता थे, काफी उग्रवाद विचारधारा के लोग थे। तो इन्होंने क्या किसको अपनाया, उग्रवाद को ही, विचार को इन्होंने क्या अपनाया ना। देखिए उग्र विचारधारा रणनीति को जो प्रसार किया, उसने क्या भावी उग्रवादी, क्या आपका भावी, आपका हो गया आपका भावी उग्रवादी, और जो क्या है क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। किसकी तैयार की कि हमें, जैसे कि आप गर्म दल के नेता है, आप कोई भी योजना प्लानिंग तैयार करते हैं ना, तो उसकी क्या उन्होंने एक एक तरीके, मतलब एक योजना प्लानिंग बनाकर कि हमें आज इस स्थान पर अपने क्या है, दल राष्ट्रवादी नेता का क्या है, अपना जो भी आपका भाषण कार्यक्रम देना है, तो इसकी ओर क्या प्रमुख ध्यान दिया। ओके। जिसे क्या इन आंदोलन, फिर बाद में क्या हुआ, जो इन आंदोलनों के जो बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन है, वो क्या है आपका ब्रिटिश साम्राज्य, ये ब्रिटिश साम्राज्य की क्या जड़ें हिलाकर रख दी। देखिए ये जो गर्मपंथी आंदोलन थे ना, बहुत ही कड़े उग्रवादी स्वभाव के थे। तो ये जो इन्होंने जो भी आंदोलन करते थे, उसमें क्या इन्होंने क्या ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी इन गर्मपंथी दल के आंदोलन के नेता लोगों ने। ओके। उसके बाद देखते हैं गर्मपंथी आंदोलन की कमियां। अब जो क्या क्या कमियां थी, ये तो हमने देखी गर्मपंथी आंदोलन आंदोलन के नेता की क्या है आपका उपलब्धियां थी, क्या क्या इन्होंने उपलब्ध किए। अब देखते हैं हम गर्मपंथी दल आंदोलन नेता की कौन कौन सी कमियां थी, यानी वीकनेस क्या थी इनकी। तो जो गर्मपंथी आंदोलन देश की जो आपके एक बड़े वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना, क्या आपकी राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में क्या है आपका सफल रहा, परंतु इस धारा की भी अपनी सीमाएं थी। देखिए अब जो ये गर्मपंथी आंदोलन दल के जो भी नेता थे, क्या बड़े बड़े क्या राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सफल तो रह गए, लेकिन परंतु ये क्या इस धारा की अपनी एक सीमाएं थी। कोई भी हम जब काम करते हैं तो उसकी भी एक कोई सीमाएं होती है, तो ये उस सीमाओं को क्या है पूरा नहीं कर पाती थी गर्मपंथी दल के आंदोलन के जो नेता थे। तो यही कमियां थी वो। और इसके बाद क्या वे जनता को, मतलब जो हमारे भारत देश के एक विशाल साम्राज्य, जो जनता थे, उसमें कई प्रकार के लोग रहते थे, जैसे कि गरीबी हो गया, छोटे लोग या ऊंच नीच होते, तो उन सभी में क्या ये समानता नहीं कर पाती थी गर्मपंथी दल। तो वही है, वे जनता को सकारात्मक नेतृत्व नहीं दे सके। उन्होंने क्या है जनता को जागृत तो कर दिए। देखिए अब ये इस आंदोलन ने, गर्मपंथी दल के नेता लोगों ने जनता को जागृत तो कर दिया, लेकिन परंतु यह निश्चित नहीं कर पाए कि जनशक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए
हाँ, ये वही बात हो गई कि हम जब किसी आंदोलन करते हैं तो आंदोलन बड़ा होने के कारण हम जो जनता में क्या एक जनशक्ति का आंदोलन का तो प्रचार करते हैं, लेकिन वो इस आंदोलन को समझ नहीं पाते कि हमें इसको कहाँ तक ले जाना है और किस तरह से इन लोगों का क्या है, हमें हमें प्रयोग करके हमें अपने आंदोलन को सफल बनाना है। तो यही सब कमियां थी हमारे जो गर्मपंथी दल के नेता के लोगों में। ओके, उसके बाद ये विश्वास में क्या, अब ये जो विश्वास क्या करते थे गर्मपंथी दल के लोग, ये उग्रवादी थे ना, ये उग्रवादी थे, किंतु व्यवहार में क्या संविधानवादी थे ना, संविधानवादी थे। और जो इनका प्रभाव क्या मूलतः हो गया, शहरी हो गया, मध्य वर्ग तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है, ये जो गाँव में तो गर्मपंथी दल नहीं चल पाता था उस समय, तो इनका जो वर्ग था सिर्फ शहर और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच ही रहकर ये गर्म दल के नेता कार्य करते हैं ना। ओके, उसके बाद ये जो मध्यम वर्ग तक, इसमें क्या किसानों हो गया, किसानों सहित आम जनता तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। देखिए, अब बाकी के बीच तो पहुंच जाइए अपने शहरों में बड़े बड़े आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में, लेकिन हुआ क्या अंत में, ये किसानों और जो गरीब लोगों के बीच ये आंदोलन नहीं पहुंच सका। तो इस कारण ये आंदोलन उतना सक्सेस नहीं हुआ और ये इनकी कुछ कमियां थी बस, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं थी। ओके, उसके बाद उग्रवाद के जन्म, ये देखिए ना, उग्रवाद के जन्म तथा विकास में क्या भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, क्या आपकी भारत की राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत स्वास्थ्य प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में? देखिए, उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होती थी उसमें क्या होता था, उग्रवाद विचारधारा, मतलब गर्मपंथी दल के जो नेता थे वो काफी उग्रवाद थे, तो उनमें क्या बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसका? राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और उग्रवादियों, किसके द्वारा? उग्रवादियों द्वारा अपनाए गए क्या साधनों से क्या राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य क्षेत्र में व्यापक बनाया। और क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की जो भी वेगवती धारा के मध्यम क्या वर्गों तक, जनसाधारण तक पहुंचने में सहायता की। किसकी? आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ ही बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते थे उनमें क्या है, जो छोटे मध्यम शिक्षित वर्ग के लोग होते थे उनके बीच क्या है, हमें आंदोलन का एक प्रकार से क्या है, हमें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो उसी को बताया है कि जो आंदोलन की जो एक वेगवती धारा को क्या है, मध्यम वर्गों तक, जनसाधारण तक पहुंचाने में सहायता की। ओके, ये गर्मपंथी दल नेता के बारे में। आप लोग को यहाँ पे डाउट हुआ कि यहाँ पे क्या समझा है। देखिए, उग्रवाद के जन्म, देखिए बहुत ही मतलब जो उग्रवाद के जन्म के साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें क्या है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो उग्रवादी, जो उस समय जो आपके उग्रवादी दल के जो नेता थे उनके द्वारा अपनाए गए क्या साधनों से राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जो कुछ भी वो अपना साधन अपनाते थे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे हथियार हो, किन्हीं का प्रयोग करके वे जनता के बीच अपनी क्या है बातों को रखते थे। तो इससे क्या उनके आंदोलन के जो कार्य क्षेत्र में एक व्यापक क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की क्या है एक धारा बहने लगी, जो क्या मध्यम वर्गों तक, जनसाधारण तक क्या पहुंचाने में प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण अदा की। ओके, तो ये थे हमने गर्मपंथी दल के नेता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और क्या कुछ कमियों के बारे में जाना। बस छोटा सा टॉपिक है बस कि जो गर्मपंथी आंदोलन में क्या है, इस दल के लोगों ने क्या है, महिला, किस दल की महिला हो गया, आपका शहरी गरीब हो गया और छात्रों तथा युवाओं को इस आंदोलन में से जोड़ा। किन लोगों को जोड़ा? आपका शहरी हो गया, फिर शहरी हो गया और क्या है, गरीब महिला हो गया, महिला हो गया, शहरी गरीब हो गया और छात्रों तथा युवाओं, यानी जो उस समय जो यंग जनरेशन के जो युवा थे उनको जोड़ा ना। उसके जो गर्मपंथी आंदोलन में क्या है, उच्च शिक्षित हो गया, मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग के बीच क्या है लाने में सफल है। तो अंग्रेजों के विरोध को भी राष्ट्रीय स्वरूप दिया। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में कोई दिक्कत? देखिए, उसके बाद जो गर्मपंथी दल के नेता थे वे क्या, उग्रवादी की रणनीति, यानी जो उग्रवाद की रणनीति का जो प्रसार किया उसने क्या भावी उग्रवादी और जो क्या क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब कि हमें जो अपने जो विशाल भारत साम्राज्य को क्या अंग्रेजों से मुक्ति लाने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना जागरण आंदोलन करने की आवश्यकता है। तो ये गर्मपंथी दल नेता के क्या उग्रवादी विचारधारा थे ना। ओके, तो ये प्रश्न तैयार कर दी। इन आंदोलन के बाद में क्या है, ब्रिटिश, फिर क्या है, जो बड़े बड़े आंदोलन होते थे उस समय, तो इससे क्या गर्मपंथी दल के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य की क्या जड़ें हिलाकर रख दी थी ना। ओके, उसके बाद देख लेते हैं गर्मपंथी आंदोलन में क्या क्या कमियां थी। ये तो उपलब्धियां हो गया।
अब ये गर्मपंथी आंदोलन की कौन कौन सी कमियां थी, देखिए गर्मपंथी आंदोलन क्या है, देश के एक बड़े वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में सफल रहा, परंतु इस धारा की भी अपनी कुछ सीमाएं थी। देखिए वे जनता को क्या सकारात्मक सोच और नेतृत्व नहीं दे सके। उन्होंने क्या जनता को जागृत तो कर दिया, देखिए अब उन्होंने जनताओं के मन में तो ये भावना उपलब्ध कर दी कि हमें भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आजाद होना है, लेकिन वे क्या उसकी पूरी तरह से इस आंदोलन को चलाने में उतनी सफल और कारगर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, देखिए जागृत तो कर दिया लेकिन निश्चित नहीं कर पाए कि जनशक्ति का प्रयोग, यानी क्या है जनशक्ति, यानी हमें लोगों के बीच किस तरह जाकर जनशक्ति का प्रयोग करके उनके दिमाग में हमें यह भरना है कि हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन की जो भी आंदोलन होता है उसमें कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक सही रणनीति तैयार कर हमें अपने भारत देश को क्या है आगे अन्य गुलामी से आजाद करना, ये सही निश्चित नहीं कर पाते थे ना। ओके, उसके बाद वे विश्वास में, यानी वे विश्वास से उग्र, देखिए विश्वास से उग्र थे किंतु बिहार में क्या संविधानवादी, मतलब ये क्या संविधान और नियमों के तरह कर कार्य करते थे। कौन, आपका गर्मपंथी दल के नेता ना। तो इनका प्रभाव मूलतः क्या है आपका शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित था, किसानों और क्या आम जनता तक उनकी, देखिए क्या है जो ये गर्मपंथी दल के जो भी बड़े बड़े आंदोलन होते थे कहाँ तक बस सीमित था, सिर्फ शहरों तक था। ये किसानों तथा मध्यम वर्ग मतलब जो गांव में लोग रहते थे उनकी पहुंच से ये काफी दूर था ना। तो इसकी भी एक असफलता की प्रमुख कारण है। तो उग्रवाद के जन्म तथा विकास से भारत की राष्ट्रीय आंदोलन और पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उग्रवादी द्वारा अपनाए गए साधनों राष्ट्रीय आंदोलन कार्यक्रम व्यापक बनाया और जो क्या है राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को मध्यम वर्गों तक क्या है आपका जनसाधारण तक पहुंचाने में गर्मपंथी दल काफी कारगर साबित हुआ। तो आज हमने ये देखा कि जो गर्मपंथी दल आंदोलन की कौन कौन सी उपलब्धियां थी, कौन कौन सी कमियां थी, इसके बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आई। तो ओके, तो बस छोटा सा टॉपिक था और आप कोशिश यही करूंगा कि काफी अच्छे से आप लोग को ये चीज समझाऊं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या है आपका नरम पंथ और गर्म पंथ दल के क्या डिफरेंस, यानी उनके बीच में क्या क्या अंतर थे इसके बारे में बस एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट क्लास में 1905 यानी बंगाल डिवाइडेड के बारे में पढ़ेगा, जो काफी इंटरेस्टेड है मॉडर्न हिस्ट्री में, लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग का दिन काफी शुभ। ओके, बाय बाय, सी यू।